हेलो बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास की साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस में। तो उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम उनको देखने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार सिलेबस के अंदर HBC हरियाणा बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाले हैं बोर्ड के। तो उसमें 50% सिलेबस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर इन्वॉल्व, कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में एयर में बर्न करते हैं तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है। जब आप मैग्नीशियम को बर्न करोगे O2 के साथ तो हमें मिलेगा MgO। इसका मीनिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और मैग्नीशियम से बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और इस सेक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो से हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बैलेंस इक्वेशन के अंदर हमें ABCD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके अंदर अगर हम C की वैल्यू को 1 माने, अगर मैंने C की वैल्यू को 1 मान लिया तो इस फॉर्मूले में Fe3O4 में जो आयरन है वो उसके 3 एटम हो जाएंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए लेफ़्ट में A की वैल्यू को 3 होना पड़ेगा। तो A आ गया 3, C की वैल्यू 1 मानी मैंने। इसके अलावा अगर A1 है, A3 हो गया, C1 है, तो यहाँ राइट साइड में ऑक्सीजन के जो एटम है वो 4 हैं। इनको बैलेंस करने के लिए लेफ़्ट के अंदर यहाँ O4 हो, इसके लिए B को भी 4 होना पड़ेगा। तो B की वैल्यू को 4 होना पड़ेगा, और अगर B की वैल्यू 4 होगी तो हाइड्रोजन एटम लेफ़्ट साइड के अंदर कितने हो जाएंगे, यहाँ 8 हो जाएंगे। अगर लेफ़्ट में हाइड्रोजन 8 है तो राइट साइड में यहाँ पर D को फिर हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 4, ताकि राइट साइड में भी हाइड्रोजन के एटम 8 हो सके। तो इस प्रकार ये हमारे पास ये आंसर हमें मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है। देखो बच्चों, इसमें HCl तो एक एसिड है और NaOH एक बेस है। जिस रिएक्शन के अंदर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और सोल्ट और वाटर बने तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनमें से कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ए ऑप्शन के अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस रिएक्शन के बाद HCl बना रहे हैं, तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन है। बी ऑप्शन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का हो रहा है डिकम्पोजिशन, और डी ऑप्शन के अंदर दोनों रिएक्शन आपस में कंबाइन हो रही हैं, तो एक कम्बिनेशन रिएक्शन है। और सी ऑप्शन के अंदर क्या हो रहा है, जिंक यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर रहा है। जहाँ पर हाइड्रोजन है वहाँ पर जिंक खुद आ जाएगा और क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस को यह डिस्प्लेस कर देगा। तो ये है एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या कुछ होता है। अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन एटम ऐड हो रही है, या ऑक्सीजन गैस की सप्लाई की जा रही है, या फिर क्या हो, हाइड्रोजन गैस को रिमूव किया जा रहा हो, या तो O2 गैस का एडिशन हो, या हाइड्रोजन एटम का गैस का रिमूवल हो, या फिर हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन तीनों में से कोई एक हो, तो उस रिएक्शन को हम बोल देंगे वो ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ हमें ऑप्शन दिया है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दी गई तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बने, तो किस प्रकार की रिएक्शन। देखो बच्चों, लेफ्ट साइड के अंदर जो कैल्शियम CaCO3 है वो एक प्रकार का रिएक्टेंट है, इसको हम हीट दे रहे हैं और ये रिएक्टेंट डिकम्पोज होके 2 प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो एक प्रकार की ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि हम थर्मल का मतलब हीट होता है, और यहाँ ऑप्शन में सिर्फ आपको डिकम्पोजिशन दिया है तो आप डी ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन्थ क्वेश्चन, Fe2O3 प्लस 2Al, हमें रिएक्शन के बाद मिला Al2O3 प्लस 2Fe, विच इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, वो सबस्टांस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में किसी भी कंपाउंड या मटेरियल के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं या ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन के अंदर Fe2O3 जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई किसे कर रहा है, वो ऐड कर देगा Al के अंदर ऑक्सीजन को, और जब ऑक्सीजन Al के अंदर ऐड होगी तो क्या बन जाएगा, Al2O3। तो यहाँ पर Fe2O3 जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है, तो इसको हम बोल देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है बच्चों हमारा, विच ऑफ फ्लोइंग इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इनमें से कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट होगा, वो डिकम्पोज होके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना देगा। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और रिमूवल के बाद क्या बन रहा है, कॉपर। तो ये एक प्रकार रिडक्शन रिएक्शन है। और बी ऑप्शन के अंदर क्या हो रहा है, जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और जो डी ऑप्शन है इसके अंदर भी जिंक ने HCl में से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर दिया, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जो सी ऑप्शन बचा है इसके अंदर जो KClO3 है, तो इसको ये डिकम्पोज होके 2 प्रोडक्ट्स बना रहा है। जो सी ऑप्शन है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ कॉपर सिल्वर आयरन एंड जिंक द मेटल विच कैन डिस्प्लेस ऑल अदर फ्रॉम द सोल्ट सोल्यूशन इज। देखो बच्चों, सोल्ट सोल्यूशन में से अगर किसी मेटल को हमें डिस्प्लेस करना है, इसके लिए क्या ज़रूरी है, उसका मोर एक्टिव होना। तो इनमें से कौन सी मेटल दूसरे मेटल के सोल्ट सोल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देगी, वही कर पाएगी जो इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। और वो कौन रिएक्टिव है, जिंक। तो इनमें से जिंक मेटल रिएक्टिव है, तो जिंक बाकी मेटल्स को से उनके सोल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबस्टांस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर। हम जानते हैं कि जो सबस्टांस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, और रिएक्शन के बाद जो बनता है उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स बोल देंगे। रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व, रिडॉक्स जो शब्द है, रीडॉक्स का मीनिंग होता है, री शब्द आया रिडक्शन से और ऑक्स आया है ऑक्सीडेशन से। तो रिडॉक्स का मीनिंग होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, इसमें बोथ आ जाएंगे। 12th क्वेश्चन, जिंक कैन डिस्प्लेस सिल्वर कॉपर एंड आयरन फ्रॉम द सोल्ट सोल्यूशन बिकॉज। इसका मीनिंग जिंक क्या कर सकता है, सिल्वर को, कॉपर को, आयरन को उनके सोल्ट के सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। क्योंकि ये क्वेश्चन हमने अभी देखा था, कोई मेटल किसी दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कब कर पाएगी, जब वो मोर एक्टिव होगी। तो यहाँ पर जिंक क्या है, जिंक इज़ मोर एक्टिव देन आयरन, सिल्वर एंड कॉपर। इसके बाद 13th क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट विद कार्बन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस है उसके साथ एक्शन करेगा कार्बन, और जो मिलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है, इसमें 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो एक प्रकार की ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इक्वेशन कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 और हमें मिल रहा है कॉपर प्लस में वाटर, द रिड्यूसिंग एजेंट इस। देखो बच्चों, मैंने बताया था कुछ क्वेश्चंस पहले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे, जो ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड प्लस में H2, कॉपर ऑक्साइड में से O निकल कर हाइड्रोजन के अंदर ऐड हो रही है। इसका मीनिंग ऐसा किसने किया, O को किसने निकाला, इस हाइड्रोजन ने। तो जो H2 है वो वास्तव के अंदर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इनमें से किस रिएक्शन के अंदर एक प्रेसिपिटेट बनता है। अब फर्स्ट जो ऑप्शन है इसमें बेस और सोल्ट, बेस और एसिड है, वो मिलकर सोल्ट और वाटर बना देंगे, तो एक प्रकार की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। बी ऑप्शन के अंदर क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में से O निकलेगा और H2O बन जाएगा, H2 के अंदर O ऐड हो जाएगा, तो एक प्रकार की डॉक्स रिएक्शन है ये। और जो सी ऑप्शन है ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो सोडियम क्लोराइड है NaCl और सिल्वर नाइट्रेट हैं, जब ये आपस में रिएक्ट होंगे तो इनके आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, और सिल्वर क्लोराइड का हमें एक मिलता है वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। तो एक प्रकार की प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुई। 16th क्वेश्चन है, नेम द एक्सोथर्मिक रिएक्शन आउट ऑफ फ्लोइंग। हमने बताया था मैंने आपको कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिनमें प्रोडक्ट्स के साथ साथ हीट भी रिलीज़ हो। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर प्लस हीट दे रखी है, बी ऑप्शन में माइनस हीट दे रखी है। तो प्लस हीट का मीनिंग क्या है, हीट का रिलीज़ होना प्रोडक्ट्स के साथ, और माइनस हीट का मतलब क्या है, हीट को यहाँ पर गेन किया गया है, मतलब हीट जब हमने सप्लाई की तो ऐसा हुआ है। इसका मतलब प्लस हीट का मीनिंग कि हीट का रिलीज़ होना, तो यहाँ ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा।
17th क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है, जो एनर्जी होती है उसकी हमें सप्लाई करनी होती है, और माइनस हीट का मीनिंग हम हीट को सप्लाई कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन के अंदर भी माइनस हीट है और सी के अंदर माइनस हीट है, तो चारों के चारों ये डी ऑप्शन आएगा, ऑल ऑफ दीज। तो सभी के अंदर हीट को सप्लाई किया गया है, तो एक प्रकार की सारी की सारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। 18th क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज़ ए सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन फॉलोइंग। इनमें से कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल है। तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, एक मेटल दूसरे मेटल को उसके सोल्ड सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगी, और ऐसा इन सभी में सिर्फ फर्स्ट ए ऑप्शन में हो रहा है। यहाँ जिंक मेटल है वो कॉपर मेटल को उसके सोल्ड से डिस्प्लेस करेगी और जिंक सल्फेट और कॉपर बनेगा। उसके बाद है विच ऑफ फ्लोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, जो रेक्टेंट्स होते हैं उनमें जो आयंस हैं उनका आपस में एक्सचेंज होता है, आयंस का एक्सचेंज होना ज़रूरी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के लिए। और ए ऑप्शन के अंदर सिर्फ कार्बन के पास आयन नहीं है, और बी ऑप्शन में यहाँ भी कार्बन के पास आयन नहीं है, और सी ऑप्शन के अंदर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो जो डी ऑप्शन बचा इसमें बैरियम क्लोराइड और जिंक सल्फेट दोनों के पास ही अपने अपने आयन हैं। बैरियम के पास Cl आयन है, जिंक के पास सल्फेट आयन है, और रिएक्शन के बाद इन्होंने अपने अपने जो आयन है वो इंटरचेंज कर लिए। बैरियम के पास पहले Cl आयन थे, अब रिएक्शन के बाद सल्फेट आयन आ जाएंगे। जिंक के पास पहले सल्फेट आयन थे, अब Cl आयन आ जाएंगे। तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग इज़ मोर इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन। इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो मोर इन्फॉर्मेटिव है, मोस्ट इन्फॉर्मेटिव है। देखो बच्चों, इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, हर एक जो रेक्टेंट है और प्रोडक्ट है उनके साथ उनकी वो किस स्टेज में एग्जिस्ट करता है, कौन सी स्टेट है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैसेस है, एक्वस है, वो लिखा होना ज़रूरी है। और ऐसा जो है वो सिर्फ डी ऑप्शन के अंदर ही लिखा हुआ है, जिसमें रेक्टेंट के साथ भी उनकी स्टेट लिखी हुई है, दोनों एक्वस फॉर्म के अंदर है। प्रोडक्ट्स के अंदर भी एक्वस और जो बैरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बना है वहाँ भी सॉलिड एस लिखा हुआ है। तो ये मोस्ट इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन हुई। उसके बाद जो 21वां क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट बैलेंस इक्वेशन। इनमें से कौन सी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो इनमें से मैं एक ऑप्शन करूँगा ट्राई, बाकी आपने खुद ट्राई करना है। जैसे मैं फर्स्ट ट्राई करता हूँ, चलिए हम सी ऑप्शन कर, जो कि आपको मुश्किल लग रहा होगा, सी ऑप्शन ट्राई करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में H2O और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल रहा है। लेफ़्ट के अंदर कैल्शियम यहाँ पर 1 है, लेफ़्ट का मीनिंग रेक्टेंट साइड कैल्शियम के 1 एटम है, प्रोडक्ट साइड कैल्शियम का भी 1 एटम है, और रेक्टेंट साइड हाइड्रोजन के 2 एटम है, प्रोडक्ट साइड भी 2 एटम है, और लेफ़्ट साइड भी या ऑक्सीजन के 1 एटम है, और राइट साइड ऑक्सीजन के 2 एटम है, और लेफ़्ट भी 2 है क्योंकि एक ये कैल्शियम वाला एक वाटर वाला। तो हर एक एटम जो है वो बोथ साइड, दोनों ही साइड इक्वल संख्या के अंदर है। तो ये एक प्रकार की बैलेंस इक्वेशन हुई। और अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ लेफ़्ट में आयरन का 1 एटम है, राइट में भी 1 एटम है, और लेफ़्ट में Cl जो क्लोरीन के 2 एटम है, जबकि राइट में क्लोरीन के 3 एटम है। तो ये एक प्रकार की बैलेंस इक्वेशन नहीं हुई। और जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। इसके बाद है फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड, दैट इज़ Fe2O3। फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ Ca(OH2). तो ये जो 2 है वो दोनों OH के ऊपर है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन के भी 2 एटम हैं और हाइड्रोजन के भी 2 एटम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल प्रोटेक्टेड बाय इट्स ऑक्साइड इज़। देखो जो कोई मेटल है उसको, वो जब मेटल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करती है तो उसका बनता है ऑक्साइड, और जब किसी मेटल का ऑक्साइड बन जाए तो वो मेटल धीरे धीरे कोरोड होना शुरू हो जाती है, उसकी जो शाइनिंग लेयर होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, वो लगातार डैमेज होती रहती है। पर सिर्फ एल्यूमिनियम ही ऐसी मेटल है, ओनली मेटल है जिसका अगर एक बार ऑक्साइड बन गया तो उसके बाद उसी का ऑक्साइड फर्दर उसको और कोरोड होने से बचाता है। तो ऐसे सिर्फ एल्यूमिनियम ही ऐसी मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंसिडिटी मीन्स। रेंसिडिटी के अंदर क्या होगा, जो भी हम ऑयली फैटी सबस्टांस फूड आइटम्स हम घर के अंदर बनाते हैं, स्टोर करते हैं, तो टाइम के साथ साथ उनके कलर में, टेस्ट में और स्वाद में फ़र्क आने लग जाता है।
क्योंकि वो जो फूड आइटम्स हैं, वो जो ऑयल उसके अंदर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो आंसर आएगा ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली फैटी एसिड। उसके बाद है जब मरकरी ऑक्साइड को हमने हीट करते हैं स्ट्रोंगली तो वो डिकम्पोज होके लिक्विड मरकरी और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो करेक्ट इक्वेशन इनमें से कौन सी हुई? तो इनमें अगर आपने ध्यान से देखोगे तो दो ऑप्शन के अंदर मरकरी ऑक्साइड का फॉर्मूला ही गलत है, जो कि इन्होंने Hg2O और Hg2O2 लिखा हुआ, दोनों ही गलत हैं। जो करेक्ट फॉर्मूला वो ए ऑप्शन के अंदर है HgO, और हीट करेंगे तो हमें मिलेगा मरकरी लिक्विड फॉर्म में और ऑक्सीजन गैस। उसके बाद है केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज़ इवॉल्व्ड। जिस रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। विच टाइप ऑफ रिएक्शन रेस्पायरेशन इज़, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था आपको कि रेस्पायरेशन के अंदर क्या होगा, जो ग्लूकोज का होता है ऑक्सीडेशन और उसके बाद रिलीज़ होती है एनर्जी, और जिस रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज हो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और उसके बाद 29वां क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन डज नॉट इन्वॉल्व। ऑक्सीडेशन में क्या कुछ नहीं होता? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी क्वेश्चन के अंदर, इसी नहीं क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग के अंदर आया था। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन रिडक्शन डज नॉट इवॉल्व। रिडक्शन के अंदर क्या नहीं होता? रिडक्शन के अंदर होता नहीं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन के अंदर। और यहाँ उसने पूछा है रिडक्शन में क्या नहीं होता, तो रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन का ऐड होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, और होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बर्निंग ऑफ कोल, कोक या कार्बन। जो कोयला कह लो एक प्रकार से, उसे जब हम बर्न करते हैं तो किस प्रकार की रिएक्शन है? देखो, अगर आप कार्बन को बर्न करोगे तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? O2 गैस की ज़रूरत होगी। अगर O2 गैस की ज़रूरत होगी तो एक प्रकार की ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हुई होगी साथ में, और अगर आप इन्हें बर्न करोगे तो साथ में हीट एनर्जी भी रिलीज़ होगी, तो बी ऑप्शन भी सही है। और कार्बन के अंदर ऑक्सीजन को भी हम ऐड कर रहे हैं, और जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन को ऐड किया जाए तो वो एक प्रकार से ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होती है। तो इसके तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच गैस इज़ यूज टू प्रिवेंट फूड आइटम फ्रॉम रेंसिडिटी। इसका आंसर आएगा नाइट्रोजन। जो कुरकुरे वगैरह के जो पैकेट होते हैं उन फूड आइटम्स को डैमेज होने से, कह लो स्पॉइल होने से बचाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक इनर्ट गैस जो किसी के साथ रिएक्शन ना करे, वो नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस जो होती है वो ऑक्सीजन गैस का इन फूड आइटम से, इन कुरकुरों से कांटेक्ट होने से बचाती है, और ऑक्सीडेशन हो नहीं पाता इन फूड आइटम्स का, तो इसलिए नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। उसके बाद लाइम वाटर इज़, जो लाइम वाटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो मिल्की हो जाता है कौन सी गैस पास करने पर? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हम पास करते हैं तो जो लाइम वाटर है वो मिल्की दूधिया हो जाता है। मेटल कोरोजन या रस्टिंग इज़, मेटल कोरोजन वास्तव में क्या है? जब कोई मेटल इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन गैस है या मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करती है तो उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कोरोड होना शुरू हो जाती है वो मेटल, और आयरन के केस में हम उसको रस्टिंग बोल देते हैं। और ऐसा कब होता है? जब वो मेटल O2 गैस के साथ या मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करे, तो यहाँ पर क्या होगा? उस मेटल का होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो O उसमें ऐड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेड नाइट्रेट का जो करेक्ट फॉर्मूला है वो है PbNO3 होल ब्रैकेट 2। तो ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है, जो Pb है वो लेड का सिंबल है। वाइट कलर्ड सबस्टांस फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कंबशन ऑफ मैग्नीशियम इन एयर इज। जब आप मैग्नीशियम को एयर के अंदर बर्न करते हो, कंबस्ट करते हो, तो वाइट कलर का जो सबस्टांस बनता है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड इज़। तो जो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला अभी लास्ट क्वेश्चन ही कुछ टाइम पहले क्वेश्चन आया था, जो PbNO3 होल पावर 2, तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है। जब इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं पोटाशियम आयोडाइड से, Ki से, तो इनमें जो रिएक्शन होगी
तो ये आपस में आयंस एक्सचेंज कर लेंगे। लेड के साथ आएगा PbI2, लेड आयोडाइड बनेगा, और पोटाशियम बन जाएगा नाइट्रेट KNO3। तो ये हो जाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर लेड और जो पोटाशियम है ये आपस में अपने अपने आयंस का इंटरचेंज कर लेंगे, और जो लेड आयोडाइड है इसका बनता है एक प्रेसिपिटेट। तो इनमें दोनों में आयंस का इंटरचेंज हुआ, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज। जो जिंक के अंदर हम ऐड करते हैं HCl, तो जिंक जो है वो एक्टिव होने की वजह से इस हाइड्रोजन गैस को यहाँ से रिमूव कर देगा, और क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस में H2 गैस। और ये एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। व्हेन वी ऐड वाटर टू कैल्शियम ऑक्साइड, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इज। जब कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास है CaO, उसमें ऐड कर दिया गया, वाटर ऐड कर दिया, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा CaOH2। और इस रिएक्शन के अंदर दोनों कंबाइन हो रहे हैं, तो एक कम्बिनेशन रिएक्शन भी है, और साथ में इनमें एनर्जी भी रिलीज़ होती है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगी। और यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है, ऑक्सीडेशन, जो कि गलत है। इसका आपने आंसर करना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर यहाँ कम्बिनेशन रिएक्शन होता तो वो भी आपका आंसर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वही सेम दे रखा है, रिपीट करके। रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज, दैट इज कम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ उन्होंने अगर एक्सोथर्मिक भी दिया होता तो वो भी हमारा आंसर होता। और उसके बाद है विच गैस व्हेन पासिस थ्रू स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स इट मिल्की। ये क्वेश्चन भी कुछ टाइम पहले आ चुका है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से हम एक गैस पास करते हैं तो उसकी वजह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कलर है वो दूध या मिल्की हो जाता है। तो वो गैस कौन सी है, वो गैस है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 गैस को पास करने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कलर है वो दूध या मिल्की वो हो जाता है। उसके बाद है कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इज़ लाइट ग्रीन, और इसकी जो कलर है वो ग्रीन क्यों होता है, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उनकी वजह से, जो 7H2 है, तो इसकी वजह से इसका कलर लाइट ग्रीन होता है। और जब आप इसे हीट करते हैं, जो क्रिस्टल साइज के वो ड्राई अप हो जाते हैं, वो इवेपोरेट हो जाते हैं, और हीट करने के बाद फेरिक ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड फॉर्म होते हैं। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है, एक प्रकार से डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर जो FeSO4 फेरस सल्फेट है, तो ये डिकम्पोज होके फेरिक ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ये 3 प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड इन बॉइलिंग ट्यूब, देन ब्राउन फ्यूम ऑफ गैस आर फॉर्म्ड। जो लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं PbNO3O2 को, तो हमें लेड ऑक्साइड मिलेगा और NO3 गैस मिलेगी, और साथ में NO2 भी। ये 2 प्रकार की गैसेज रिलीज होती हैं। इनमें जो NO2 गैस है ये ब्राउन फ्यूम, इस गैस के ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, और इसीलिए इसका आंसर होगा NO2। इसके बाद है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, और हमें मिल रहा है जिंक प्लस में CO। ये किस प्रकार की रिएक्शन है, इसमें जो जिंक ऑक्साइड है उसके पास ऑक्सीजन थी, और रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन वहाँ से हट गई। इसका मीनिंग ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, और जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन को रिमूव किया जाए उसे हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। सिल्वर क्लोराइड है AgCl, जब उसको हम सनलाइट के अंदर रखते हैं तो क्या बनता है, सिल्वर प्लस में क्लोरीन गैस। उस सिल्वर क्लोराइड के पाउडर में से क्लोरीन गैस रिलीज़ हो जाती है, वो इवॉल्व हो जाती है, पीछे क्या बचता है, सिल्वर बचता है। और एक प्रकार की लाइट एनर्जी रिएक्शन है, मतलब इसमें जो लाइट है उसकी मौजूदगी के अंदर ऐसा होता है।